अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ T20 वर्ल्ड कप 2024 का स्पेशल ये शो। और जनाब मैचेस पे मैचेस हो रहे हैं, बहुत तेजी से मैचेस अब जो है एक फ्लो में होना शुरू हो गए हैं। वी आर डाउन विद 5 मैचेस ऑलरेडी। और जहां मैचेस की बात की जाए, बड़े कोई डिफरेंट सरप्राइजेस किस्म के मैचेस ये हो रहे हैं, लो स्कोरिंग मैचेस। क्या पूरा वर्ल्ड कप इसी तरह गुजरेगा? और अगर इसी तरह गुजरेगा तो T20 वर्ल्ड कप बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि लोग उस तरह एंजॉय कर सकें। श्रीलंका साउथ अफ्रीका का हुआ आमना सामना एट दी न्यूयॉर्क स्टेडियम, जहां साउथ अफ्रीका ने जीत हासिल की बट लो स्कोरिंग मैच। फिर उसके बाद अफगानिस्तान और युगांडा एक दूसरे के आमने सामने हुए, जहां युगांडा कुड नॉट स्टैंड अ सिंगल बिट इन फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान। सो बात होगी इन दोनों मैचेस के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने कहा है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ये 4 हफ्ते भी गुजरना मुश्किल हो जाएंगे अगर 70-70, 80-80 के मैचेस होंगे। तो फिर चूँकि तैयारियां तो ऐसे हो रही थी इससे पहले, चूँकि IPL हुई, PSL हुई, और गुफ्तगू यही थी कि शायद 200 से ज़्यादा रन भी हो सकते हैं। लेकिन जब वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ है, और बिलखुसूस कल का जो मैच जिसमें जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका आमने सामने थी, वो जिस अंदाज में दोनों टीमों ने बैटिंग की है वो तो लोगों के लिए बड़ी हैरानकुन और परेशानकुन भी है। लेकिन फास्ट बॉलर्स के लिए या बॉलर्स के लिए वो कह रहे होंगे ठीक है ना, अब ठीक है, अब तुम्हें पता लगेगा चक्के लगाने वालों को। तो ये चीज़ें अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन न्यूयॉर्क स्टेडियम की जहाँ तक आपने जिसका जिक्र किया, उसको सामने रखते हुए सबसे बड़ा जो अब तक खदशा जाहिर किया जा रहा है या बातें हो रही हैं वो ये है कि यहाँ पर जब पाकिस्तान और इंडिया की टीमें आमने सामने आएंगी तब क्या होगा। बिल्कुल जी, बहुत सारी बातें हो रही हैं जी। पिच को फिर देखा जाए, चेंज किया जाए, कोई और ड्रॉप इन पिच मंगाई जाए। ये सारी बातें जो हैं वो ICC के कॉरिडोर्स में चलना शुरू हो गई। बट पिच और नो पिच, आउटफील्ड को क्या करेंगे? उठा के कहीं से आउटफील्ड तो ला नहीं सकते। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स राइट नाउ एट द न्यूयॉर्क वेन्यू। और न्यूयॉर्क वेन्यू के हिसाब से, क्योंकि जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था तो ICC मुसलसल पिच रेटिंग्स बता रहा था और भेज रहा था। नाउ इज द टाइम अगेन दैट दे नीड टू टेल वेदर द पिच इज बिलो एवरेज, एवरेज, गुड और एक्सीलेंट। सो यस, बात करेंगे इन दोनों मैचेस के हवाले से। और जो है खुशामदीद कहते हैं जोर का जोड़ के फैमिली मेंबर को। मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? सो वसीम, एंजॉयड द मैच यस्टरडे? नहीं, माय क्वेश्चन इज फॉर इमरान। हाँ? क्योंकि ये कह रहे थे लो स्कोरिंग मैचेस भी अच्छे होते हैं। हाँ? लेकिन अन्य भी लो नहीं है ना। भी लो ये इमरान की ख्वाहिश पे हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली जो जिस कॉन्टेस्ट में कल बात हो रही थी कि लो स्कोरिंग, ऑब्वियसली वी नॉट टॉकिंग अबाउट 200, हम 150, 140 वहाँ पे भी अच्छे मैचेस होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली 70-80 तो ऑब्वियसली हमारे किसी के ज़हन में भी नहीं था। लेकिन चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं टीमों के लिए, ठीक है ना। हमें क्यों इंतजार था इस मैच का? हमें पिच का पता चले, कंडीशंस का पता चले। अब क्या पता चला जी? पेसर्स, बाउंस, पेस नज़र आई हमें। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की तो हमें नज़र आई, पेस पे उन्होंने उड़ा दिया। स्पिनर आए, उन्होंने भी 1-1, 2-2 आउट कर दिए। ठीक है, तो थोड़ी सी मुश्किलात मैं कहूँगा बढ़ जाएंगी, स्पेशली पाकिस्तान टीम के लिए, कि हम 2 स्पिनर्स के साथ जाएं या 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं। आई थिंक 4 फास्ट बॉलर वाला 5 के साथ चले जाएं अगर नहीं, 5 भी पेसर ही है आपका। हाँ जी, वही 5 फास्ट बॉलर के साथ चले जाएं। लेकिन ओवरऑल देखते हैं डिसअपॉइंटिंग शो फ्रॉम श्रीलंका, ठीक है ना। अब ठीक है जी, रन्स कम बने हैं, लेकिन आप देखें क्या वो सारा पिच की वजह से इतने रन्स बने हैं? मतलब 80 रन की ही पिच थी ये। आई थिंक जो उनकी शॉर्ट सिलेक्शन थी कल, थोड़ा सा पेस से वो घबराए हुए भी थे, और जो शॉर्ट सिलेक्शन उनकी थी। और फिर हालांकि कल मैंने पिक श्रीलंका को किया हुआ था, मुझे पता है आप किसी न किसी मौके पे आना है आपने उसके ऊपर, लेकिन साथ में मैंने कंडीशंस भी दी थी कि दोनों जो शख्स बैठे इन्होंने श्रीलंका पिक की हुई है। साथ में कंडीशंस भी दी थी, टॉस जीत के आप चेस करने जाएं, बैटिंग करने ना जाएं। उन्होंने हमारी मानी, और उसके बाद उसके बाद उन्होंने शॉर्ट सिलेक्शन जो उनकी थी, तो वो काफ़ी घबराए हुए नजर आए कल। श्रीलंका के जो बैट्समैन थे वो पेस से डरे नजर आए, वो घुमाई जा रहे हैं बैट और बॉल जाई जा रहा है। आई क्रेडिट गोस टू श्रीलंका, साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के जिस तरह उन्होंने कंडीशंस को रीड किया, उन्होंने एक आध बॉल आगे किया उनको, उसके बाद उन्होंने समझ आ गई उनको कि नहीं करना ऐसा, आगे बॉल उनको नहीं किया। तो यही पैटर्न आई गेस कि पाकिस्तानी बैट्समैनों के अगेंस्ट होगा, बाकी बॉलर्स का भी, चाहे इंडिया से मैच है, आगे आने वाले मैचेस में भी। तो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ड्रॉप इन पिच है तो उसका बिहेवियर की बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। और बहुत चंद दिनों में ही तो मैच है हमारा इसके ऊपर, बल्कि पूरा वर्ल्ड कप भी इस पर हो जाता तो कितने मैचेस हो जाने थे। तो आई थिंक बिहेवियर इसका ऐसे ही रहना है, ठीक है। बाकी जहाँ तक आउटफील्ड और बाकी चीज़ों की बात है, वो ठीक है, वो नज़र आ रहे हैं प्रॉब्लम उसमें है। तो वो प्योरिटी, जैसे कल हमारी अली खान से भी बात हो रही थी कि मेन जो मकसद था कि बिगर स्टेट के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर मैचेस हों, ज़रा
जरा देखना है, उसकी व्यूअरशिप बड़े, स्टेडियम सबसे बड़ा शायद यही है इनका, तो वो वजूहत अगर हम देखते हैं। लेकिन अगेन अब ये चीज़ें अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या, अब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है जी कि कल का मैच जैसे हुआ है तो हमें उससे बेहतर बैटिंग करना होगी। श्रीलंका को कल हमने देखा कि वो वन साइड सारे ऑन साइड घुमाई जा रहे हैं, किसी ने कोई कट शॉट खेलने की कोशिश नहीं की, अपर कट खेलने की कोशिश नहीं की। आई थिंक दे वर आल्सो सरप्राइज। जब हम बात कर रहे थे ना कि अच्छा हुआ कि पाकिस्तान का पहला मैच नहीं, कम से कम 1-2 मैचेस पहले इस पे हो रहे हैं, क्योंकि आप वही 200 वाले माइंड सेट के साथ जब आप जाएंगे तो अपने बल्ले घुमाने हैं सिर्फ, और इस तरह की पिच के ऊपर यही होना जो कल श्रीलंका के साथ हुआ था। तो थोड़ा सा यहाँ पे सेंसिबल बैटिंग करना होगा। पहला ही डिसीजन गलत हो गया क्या? टॉस जीत के बैटिंग कर ली श्रीलंका ने, वर दे बैकिंग देयर बॉलर्स, इस वजह से बैटिंग कर ली? मतलब व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस दैट यू थॉट? वो देखिए नॉर्मली श्रीलंका का ये होता है कि ऑब्वियसली दे रिलाई ऑन देयर स्पिनर्स, तो उनको यही होगा जी हम बैटिंग पहले करते हैं और पिच शायद थोड़ा और सूटेबल हो जाएगा स्पिनर्स के लिए लेटर ऑन। तो वो तो उनकी रीडिंग ऑल टुगेदर ही गलत होगी। जब पहला बॉल ही निकला था ना, यहाँ से गया था खानों के पास से, तो उनको समझ आ गई होनी है कि यू नो गलती हो गई है। लेकिन आई थिंक जब वो बैटिंग कर रहे थे तो शायद जो उनके पहले 4-5 बैट्समैन थे जो जिस तरह की शॉटें वो मारी, इवन कोई कैप्टन में है 4 नंबर पे वो आए और दूसरी बॉल पे निकल के ऐसे मुंह उठा के, इसको कहते हैं हिट मार के वो स्टंप आउट हो गए हैं, तो शायद उनके जहन में था कि ये 180, 90 या 200 वाला पिच है। मिस रीड वहाँ पे उन्होंने किया कि हालांकि ये पिच मेरे ख्याल में 140, 150 होता, एक डिसेंट मैच इस पे हो सकता था। 120 होता, 140 भी मुझे आखिर में बहुत तो ज्यादा लग रहा था। क्या कहते हैं हाफिज साहब हमेशा क्या 10 रन, वो 10 रन कम थे। 10 रन वाला ये फर्क आता है। 120 कर लें तो 10 रन कम है, 130 होने चाहिए थे, 140 पे हो जाए मैच खत्म तो 10 रन कम थे, 150 होने चाहिए थे। तो वो डिफरेंस तो आता है, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा मिस रीड उन्होंने कंडीशंस को भी किया 10 रन और पार स्कोर जो था उनके जेन में वो गलत बैठ गया। उन्होंने 180, 200 के लिए मैच खेला और आखिर में सिर्फ 80, तो 10 रन तो नहीं आवा, सब 100 रन कम थे, उन्हें पार 100 रन कम थे। अच्छा, ये जैसे आपने पिच की बात की है, पिच रीडिंग की बात की है, एक तो अब ये चीज़ सामने आ गई कि आपको बाउंस मिल सकता है वहाँ से। जो श्रीलंका की बैटिंग थी वो उस पिच के हिसाब से शॉट सिलेक्शन जिसका आपने जिक्र किया है, फिर फिजिकल फिटनेस, फिर जो गेम अवेयरनेस, जब आपको 2-3 ओवर हो गए हैं फिर तो आपको समझ आ जाती है। तो गेम अवेयरनेस में भी फिर लैग किया उन्होंने कि हमने मैच सबसे जो कंफर्टेबल लगे वो शायद मैथ्यूज से सबसे नीचे आए और वही सबसे कंफर्टेबल लग रहे थे। लेकिन मैथ्यू जहाँ आए थे वहाँ तक बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था। तो ये समटाइम आपको एक आध विकेट पे ही आपको समझ आ जानी चाहिए। 4 से 5 ओवरों बाद आप फ़ौरन वो चेंज कर लेते हैं प्लान के 180 नहीं 150 का ये पार स्कोर है इस पिच के ऊपर, तो हमने उसके लिए जाना है। वहाँ पे गलती इन्होंने 3-4 विकेट तो उस चक्कर में गंवा दी 180 के चक्कर में। जब मैथ्यू आया देयर वाज टू लेट, तो आखिर में वो कंफर्टेबल इसे नजर आए कि वो अब खेल रहा था कि 120 कर लें, 120 वो डीप कहते हैं जिसको, वो उसको लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ तो तय थी कि अगर हम देखते हैं इनके मैचअप्स देखते हैं, स्टैट्स देखते हैं, तो स्पिन के अगेंस्ट तो श्रीलंकन जितने बैट्समैन खेले हैं दे वेरी गुड, इनके स्टैट्स बोलते हैं। लेकिन जहाँ पेस की बात आती है तो मोस्ट ऑफ देम दे आर वनरेबल। वो कल वो नज़र भी हमें आया और ऊपर से पिच भी उनको ऐसे मिल गई है। लेकिन एक थोड़ा सा सरप्राइज जो मुझे लगा था कि जो बैट्समैन है साउथ अफ्रीकन, देयर बी लॉट मोर कंफर्टेबल ऑन दिस बाउंसी पिच, पेस को कट पुल अच्छा खेल लेते हैं। लेकिन समहाउ थोड़ी सी स्ट्रगल तो उन्होंने भी की, 4 विकेटें उन्होंने भी गंवाई हैं। इस टारगेट तक पहुंचने के लिए 16 ओवर लगे साउथ अफ्रीका को, वरना इवेंचुअली ये लग रहा था कि दे वुड कवर इट, अपना नेट रन रेट बेहतर कर सकेंगे, चांस मिल जाएगा, ये हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। किसी एक पॉइंट पे श्रीलंका ने भी चैलेंज किया साउथ अफ्रीका। तो दैट शोज कि कोई कंसिस्टेंट एक जैसा पिच नहीं रहा कि इसको बोले नहीं सिर्फ बाउंस हो रहा है, पेस है। उसके अंदर भी हमने देखा कुछ बॉल लो भी रह रहे थे, 2-2 टप्पे खा गए बॉल कीपर के पास भी। हाँ, तो वेरिएबल जो बाउंस है वो सबसे बड़ी वरी होगी बैट्समैनों के लिए, किस अप्रोच के साथ जहाँ पे जाना होगा। तो आई थिंक यहाँ पे जो आगे चल के मुझे लग रहा है टीमों को कि यू नो मे बी 2-3 बैट्समैन जिनको आप लो वैल्यू विकेट्स के तौर पे आप इस्तेमाल करें, बाकी फिर आपकी नॉर्मल आके खेलें कि अगर वो ऊपर से हमें एक किक स्टार्ट दे देते हैं तो ठीक है, नहीं है तो बाकी आगे बैटिंग ऑर्डर शुरू करें। नहीं, नॉर्मली भी आप देखें तो हर टीम के अंदर मतलब 1-2 टीमों के अलावा बाकी टीमों में आप देखते हैं तो उनके जो टॉप ऑर्डर होता है नॉर्मली वो हाई रिस्क शॉट्स वो खेलते हैं, वो लो वैल्यू विकेट आप कह सकते हैं। फिर वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो लो वैल्यू विकेट जिस तरह की क्रिकेट खेलती है तो वो रोहित शर्मा कैसे खेल रहा है, दूसरी तरफ कहीं और देखते हैं डिकॉक किस क्वालिटी का खेल रहे हैं। तो मतलब वो खेलते वो हाई रिस्क क्रिकेट है, लेकिन ओबियसली क्वालिटी उनकी बेहतर है। तो हमारा तो में रिवर्स चलता है हमेशा, और अब मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही रिवर्स चलेगा। रिवर्स मीन्स कि नॉर्मल कि हम ऊपर से स्टेबिलिटी के लिए जाएंगे और डीप लेके जाएंगे और आखिर में चांस लेंगे जी। कुछ ये जो सर्कल है ऐसे पिचेस के ऊपर पहले 6 ओवर्स, ये किस तरीके से अहम होंगे? क्योंकि T20 क्रिकेट में
जितनी दुनिया भर में लीग होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, वहाँ पर आप 6 ओवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो फिर सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ होगी। यहाँ पर तो आपको पहले ओवर्स में सर्कल में विकेटें बचाने की मुसीबत पड़ जाएगी। आई थिंक आपको एडवांटेज तो लेना ही होगा, लेना होगा, ये तो तय है। जितनी मुश्किल पिच होती है, अनलेस कि कोई पिच ऐसा है कि आपको लगता है कि आधे घंटे बाद जब बॉल थोड़ा सा पुराना होगा तो ये बेहतर होती जाएगी, जो कि मुझे लग नहीं रहा। ये पुराने बॉल के साथ, अब तो बॉल पुराना हो नहीं रहा, कौन सा कितने छक्के रिवर्स भी हुआ कल। हाँ, तो बॉल थोड़ा पुराना हो गया और मुश्किल हो रहा है, सरफेस के ऊपर, बैट के ऊपर नहीं आ रहा है। तो आई थिंक इस पर वही है कि आपको अब एडवांटेज लेना, मतलब बहुत ही पटाखा पिच है जिस पे 200 रन का है, तो आप कहते हैं भी 60-65 रन हमने करने हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपका पार स्कोर नीचे आएगा, शायद आपका जो टारगेट है पावर प्ले का वो भी नीचे आता है, तो वो कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए कि आई थिंक इस पिच के ऊपर अगर आप 40-45 रन भी बनाते हैं तो इट्स अ गुड टोटल। वैसे नॉर्मली तो किसी भी पिच पे ठीक ही होता है, लेकिन 35 से 40 लेट से कौन करेगा इतनी कैलकुलेशन?